नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। लोकसभा में अपना वर्चस्व कायम करने के बाद कांग्रेस पार्टी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। न केवल कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दलों ने भी कमर कस ली है। केंद्र में भले ही भाजपा की सरकार हो, लेकिन विपक्ष ने नाक में दम करके रखा है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा गर्म था, ठीक उसी प्रकार अभी भी ये मुद्दा चला आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि संविधान का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में उठेगा। इतना ही नहीं, ये चुनाव में काफी बड़ा मुद्दा बनेगा और ये मुद्दा जितना बड़ा बनेगा, कांग्रेस को उतना ही फायदा होगा। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। दरअसल संविधान के मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया, जिसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा का लोगों को भरोसा भी दिलाया है, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही भाजपा की टेंशन भी लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष संविधान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। साथ ही कांग्रेस मोदी सरकार पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगाते हुए संविधान को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर दिख रही है। इसके मद्देनजर कांग्रेस ने संविधान को लेकर समाज में जागरूकता व चेतना जगाने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत पिछले कुछ महीनों में उसने 3 लाख से ज्यादा संविधान रक्षक बनाए हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। संविधान को लेकर कांग्रेस लगातार कार्यक्रम भी कर रही है। संविधान अपनाने के 75 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने कई कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी की है। न केवल कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी खुद इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस ने संविधान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मुख्य रूप से संबोधित किया गया। बता दें कि इसे लेकर राहुल गांधी ने देश भर के संविधान रक्षकों से वहां आने की अपील की थी। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील करते इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा था कि मैं आप सभी को संविधान में दी गई समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व न्याय के बुनियादी मूल्यों की रक्षा करने व उन्हें बनाए रखने के मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस निमंत्रण में राहुल गांधी ने दावा किया कि संविधान रक्षा में जान लगा देंगे, देश से वादा है। बता दें कि कांग्रेस ने गत 15 अगस्त से लेकर आगामी 26 नवंबर तक लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए योजना बनाई है। इसके तहत देश के सभी राज्यों में संविधान रक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में इसके बारे में कांग्रेस के SC विभाग के प्रमुख राजेश लिलोथिया का बयान सामने आया था। हाल ही में हमने दिल्ली की सभी 70 असेंबली सीटों को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसे पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने लॉन्च किया था। गत 9 अगस्त को भारत छोड़ो के मौके पर पार्टी ने महाराष्ट्र के मुंबई में सम्मेलन आयोजन किया था, जबकि आगामी 5 सितंबर को महाराष्ट्र के नासिक में ऐसा ही आयोजन होने जा रहा है। कांग्रेस ने संविधान दिवस आगामी 26 नवंबर के मौके पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। इस बीच अलग अलग राज्यों में नवंबर तक होने वाले इन समारोह में दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया जाएगा। लिलोथिया ने कहा कि उस कार्यक्रम में खड़गे व राहुल गांधी दोनों मौजूद रहेंगे, जिसमें देश भर से आए SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के नेता व प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत के समय कांग्रेस को भी नहीं पता था कि यह अभियान इतना कारगर साबित होगा। बता दें कि इस अभियान के तहत अभी तक देश में 3 लाख संविधान रक्षकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके तहत कांग्रेस की योजना थी कि देश के हर गांव में कम से कम 2 लोगों को संविधान रक्षक के तौर पर पहचाना जाए, जिनमें से एक महिला व एक पुरुष हो। इन रक्षकों का काम गांवों में संविधान के बारे में लोगों के बीच चर्चा करना है, ताकि समाज में लोगों को संविधान के बारे में जागरूक किया जा सके, संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में लोगों को पता चल सके। इसके लिए कांग्रेस के SC विभाग ने जहां गांवों में संविधान रक्षक ग्राम कमेटी का गठन किया, वहीं शहरी आबादी के लिए संविधान रक्षक वार्ड कमेटी बनाई गई। संविधान रक्षक सम्मान समारोह जिलों से लेकर राज्यों में आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस अभियान से सिविल सोसाइटी से लेकर NGO तक को जोड़ने की दिशा में काम शुरू किया है।
इसे लेकर अजय माकन ने कहा था कि यह अभियान दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 100 दिन यानी 26 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश भर में चलाया जाएगा। पूरे देश में 3 लाख लोगों को संविधान रक्षक बनाया गया है। दिल्ली की हर विधानसभा में संविधान रक्षक जाएंगे और नए लोगों को भी साथ जोड़ेंगे। वहीं देवेंद्र यादव का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, यही हमें अन्य देशों से अलग करता है। भाजपा पिछले 2 चुनावों से इसी संविधान को बदलना चाह रही है, इसीलिए इसकी रक्षा करना जरूरी है। राहुल गांधी की सोच भी ऐसी ही है। कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए समाज को एक अलग अलग वर्गों के बीच अपनी पैठ बनाने की कवायद शुरू की है। यह कोशिश भी उसी का हिस्सा है। कांग्रेस ने देश के बड़े तबके SC, ST और OBC वर्ग को ध्यान में रखते हुए जहां एक और जातिगत जनगणना की लगातार मांग शुरू की है, तो वहीं वह इन तबकों के आरक्षण को सुनिश्चित रखने के लिए लगातार संविधान बचाने की बात कर रही है। तभी तो केंद्र द्वारा नौकरशाही में लेटरल एंट्री को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने आवाज उठाई, उसके बाद सरकार को अपना फैसला ही बदलना पड़ गया और साथ ही भाजपा की जमकर किरकिरी भी खूब हुई। वहीं केंद्र द्वारा नौकरशाही लेटरल एंट्री के लिए नवीनतम विज्ञापन वापस लेने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस हर कीमत पर संविधान और आरक्षण प्रणाली की रक्षा करेगी, भाजपा की साजिशों को विफल करेगी। गांधी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, हम हर कीमत पर संविधान और आरक्षण प्रणाली की रक्षा करेंगे। हम किसी भी कीमत पर लेटरल एंट्री जैसी भाजपा की साजिशों को विफल करेंगे। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, 50% आरक्षण की सीमा को हटाकर हम जाति जनगणना के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा खुलेआम लेटरल एंट्री मोड के माध्यम से आरक्षण छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हम देश में वंचितों को शीर्ष पदों से दूर रखने की भाजपा की योजना को कभी सफल नहीं होने देंगे। भारत हर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान रक्षक अभियान के तहत हर वर्ग को एक करने के लिए इस अभियान को चलाया है, जिससे कि सभी वर्ग मिलकर संविधान की रक्षा कर सके, साथ ही भाजपा को उनके मंसूबों में कामयाब होने से रोका जा सके। वैसे तो इसका असर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि न केवल लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं, बल्कि अपने हक के लिए घरों से निकलकर सरकार के सामने अपनी मांगों को भी रख रहे हैं। हालांकि विपक्ष की मजबूती की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मौजूदा समय का माहौल है, इससे एक बात तो तय है कि विपक्ष की एकता के सामने भाजपा की कोई दाल नहीं गल रही है, क्योंकि पहले जहां केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो चाहती थी वो करवा लेती थी पूर्ण बहुमत में होने के बाद, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब विपक्ष की मजबूती के सामने भाजपा धाराशाही होती दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी भी संविधान को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं, हर छोटे बड़े मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, जिससे भाजपा को हर मुद्दे पर झटका मिलता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा को आगामी चुनाव में भी कांग्रेस और राहुल गांधी से बड़ा झटका मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में भाजपा को मात देने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।